जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें प्राचीन विचार कौटिल्य के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने मनु के विषय में पढ़ा था, जो कि अच्छे से समझ गए थे। अगर कोई भी डाउट आपको पूरे लेक्चर में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। बाकी जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सभी जो चैप्टर वाइज नोट्स कराए जा रहे हैं, आपको अब की बार प्रोवाइड भी कराए जा रहे हैं। तो कहाँ पर मिलेंगे अभी आपको चैप्टर के एंड में बता दिया जाएगा। सिलेबस या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस प्राप्त करनी है, क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस आपको दी जाती हैं, नोट्स आपको दिया जाता है, वो सभी चीज़ें प्राप्त करनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। चलिए देखते हैं कौटिल्य के विषय में। सबसे पहले हम कौटिल्य के राजनीतिक विचार को जानेंगे। तो प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? कौटिल्य का है। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, अर्थात विष्णुगुप्त उनका पहले से नाम था। उनके पिता चाणक्य के नाम से उनको चाणक्य कहा जाने लगा था। वे भारत के महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर तथा मार्गदर्शन देकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सैन्य व्यवस्था और राज्य के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन उन्होंने दिया हुआ है। कौटिल्य का राजनीतिक विचार जो है वह रियलिज्म अर्थात यथार्थवाद पर आधारित है। वे राजनीति को व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं और राज्य की शक्ति, सुरक्षा तथा समृद्धि को सर्वोच्च महत्व वह देते हैं। कौटिल्य के जीवन परिचय की बात करें तो उनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त, जो कि हमने बताया। उनका जन्म लगभग 400 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म तक्षशिला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनका जन्म नेपाल की तराई तथा श्रवणबेलगोला में हुआ था। कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण इनका नाम जो है कौटिल्य कहा गया, और पिता चाणक्य के नाम पर उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। अर्थात उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण उनका नाम कौटिल्य पड़ा, और पिता जो चाणक्य थे उनके नाम पर इनका नाम जो है चाणक्य पड़ा। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने राज्य के विषय में, राज्य के शासन के विषय में और सैनिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के विषय में, हर विषय में उन्होंने जानकारी दी हुई है। कौटिल्य जो है वह एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बाद में शिक्षक के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का उन्होंने विस्तृत वर्णन दिया हुआ था। यह ग्रंथ लगभग 325 ईसा पूर्व में लिखा गया था, लेकिन इनकी पांडुलिपि 1905 ईस्वी में प्रकाश में आई, जब इसे मैसूर के प्राच्य पुस्तकालय में जो है प्रस्तुत किया गया था। अर्थात इन्होंने 325 ईसा पूर्व में लिख तो दिया था, लेकिन पांडुलिपि में 1905 में प्रकाशित हुई। यह उसको लोग जाने जब यह मैसूर के प्राच्य पुस्तकालय में प्रस्तुत की गई थी। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत जो दिया था, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौटिल्य ने राज्य को एक जीवित शरीर के समान माना है और जिसके 7 अंग माने हैं। कौन कौन से 7 अंग हैं? 7 अंगों को जानेंगे और 7 अंगों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। 7 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्वामी अर्थात राजा, दूसरा अमात्य अर्थात मंत्री, तीसरा जनपद भूमि और जनता, चौथा दुर्ग या किला, 5वां है कोष, 6ठा है दंड और 7वां है मित्र या मित्र राज्य। कुल मिलाकर ये 7 अंग माने हुए हैं और इसी को कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार इन 7 अंगों के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। सबसे पहला क्या था? स्वामी अर्थात राजा। राजा जो है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी और शासन का केंद्र होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा के निम्न गुण कौन कौन से हैं? मनु के द्वारा दिए गए राजा के विभिन्न गुण हमने पढ़े थे। किन किन दोषों से दूर रहना चाहिए, काम में आकर कौन से दोष हो जाते हैं, या क्रोध से कौन से दोष हो जाते हैं, ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर फर्स्ट में हमने बता दी थी, जो मनु ने बताई हुई थी। अब हम देख रहे हैं कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार राजा के क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला, नैतिक और वह चरित्रवान होना चाहिए। दूरदर्शी और विद्वान होना चाहिए, अर्थात जैसे कोई कार्य वह कर रहा है या कोई निर्णय वह ले रहा है, उसके विषय में तुरंत उसको क्या फ़ायदा हो रहा है यह सोच कर तो ले ही साथ वह दूरदर्शी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी एक प्रकार से विचार करके निर्णय लेना चाहिए। और जो राजा हो उसे विद्वान तो होना ही चाहिए। धैर्यवान हो,
और परिश्रमी होना चाहिए, प्रजा का रक्षक और हितैषी होना चाहिए, शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, राजा को चापलूसी से दूर रहना चाहिए और राज्य के हित में न्यायपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। अर्थात ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जैसे कोई भी व्यक्ति चापलूसी कर दे फिर उससे कोई भी वह कार्य करा ले, तो राजा चापलूसी से बचे। कोई चापलूसी करता है तो उससे दूर रहना चाहिए, ऐसा किसका विचार है? कौटिल्य का विचार है। आगे हम देखें दूसरा अंग कौन सा है? अमात्य अर्थात मंत्री। अमात्य राज्य के मंत्री और अधिकारी होते हैं जो शासन चलाने में राजा की सहायता करते हैं। कौटिल्य के अनुसार मंत्री योग्य और निष्ठावान होने चाहिए, उन्हें केवल योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए, अर्थात अच्छे विद्वान हों, उस विषय के ज्ञाता हों तो उन विभाग के मंत्री उन्हें बनाना चाहिए। सिफारिश या रिश्तेदारी के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात जैसे रिश्तेदारी या सिफारिश के आधार पर किसी की नियुक्ति किसी विभाग में या मंत्री के रूप में कर दी जाती है तो निर्णय लेने में वह सक्षम ही नहीं है, उसके पास उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो एक प्रकार से उस जो निर्णय लेना है वह जो घटना है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही साथ राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और राजा जो है उसके एक प्रकार से प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कौटिल्य ने कहा है सिफारिश या रिश्तेदारी के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, मंत्री जो हो वह योग्य और निष्ठावान होना चाहिए, केवल योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा है जनपद। जनपद में भूमि और जनता दोनों शामिल होते हैं। कौटिल्य के अनुसार जो भूमि होती है वह उपजाऊ होनी चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए उस राज्य की, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, जनता परिश्रमी ईमानदार और राज्य के प्रति निष्ठावान होनी चाहिए। भूमि उपजाऊ रहेगा, उत्पादन अच्छा होगा, लोग जो है स्वस्थ रहेंगे, परिश्रमी जनता रहेगी तो वह उपजाऊ भूमि से अच्छा उत्पादन कर पाएगी, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। चौथा उन्होंने बताया दुर्ग के विषय में। दुर्ग राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए, कौन कौन से? औदिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग और पर्वतीय दुर्ग। औदिक दुर्ग जो है वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है। धानवन दुर्ग मरुस्थल से बना होता है, मरुस्थल में बना होता है। वन दुर्ग जंगल में स्थित होता है और पर्वतीय दुर्ग पर्वतों के बीच में स्थित होता है। कुल मिलाकर 4 दुर्ग उन्होंने बताए हुए हैं। 5वां है कोष या राजकोष। राज्य के कार्यों को चलाने के लिए कोष का होना आवश्यक है। राज्य की आय के स्रोत क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहला है कृषि से कर लिया जाए, व्यापार से कर लिया जाए, पशुधन से कर लिया जाए, सोने और अन्य संसाधनों से कर लिया जाए और कौटिल्य के अनुसार न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक कर लिया जाना चाहिए। अर्थात कृषि से कर लिया जा रहा है तो कृषकों का शोषण न किया जाए, न्यायपूर्वक उससे कर लिया जाए, धर्मपूर्वक उससे कर लिया जाना चाहिए। दंड अर्थात सेना और न्याय व्यवस्था। दंड का अर्थ केवल सजा नहीं बल्कि संपूर्ण न्याय और सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें शामिल सेना, कानून, न्याय व्यवस्था। एक मजबूत सेना राज्य की सुरक्षा के लिए जो है वह आवश्यक होती है। 7वां है मित्र। मित्र कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए मित्र राष्ट्र भी आवश्यक है। मित्र ऐसे होने चाहिए जो शांति और युद्ध दोनों में सहायता करे, जो अस्थायी और विश्वसनीय हो। जैसे कोई मित्र हो, भारत का जैसे मान लीजिए एक राज्य है और दूसरा है अफगानिस्तान, युद्ध किससे हो गया? पाकिस्तान। मित्र राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान। तो अगर शत्रुता होती है, युद्ध होता है तो वह साथ दे सकता है, ऐसा मित्र होना चाहिए जो समझ लीजिए युद्ध में साथ दे और शांति में भी, मतलब आपकी खुशी में भी आपके साथ रहे, आपके दुख में भी आपके साथ रहे। ये 7 अंगों को हमने पढ़ लिया जो कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के एक पार्ट है। आगे हम देखेंगे कौटिल्य की खटगुण नीति कौन कौन सी है। 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति के लिए कौटिल्य ने 6 नीतियां बनाई हैं। सबसे पहली संधि, किसी से समझौता करके जो है युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। विग्रह, शत्रु से संघर्ष या युद्ध। तीसरा यान या आक्रमण करना। चौथा है आसन, तटस्थ रहना या युद्ध विराम। संशय, शक्तिशाली राज्य की शरण लेना। द्वैध भाव, दोहरी नीति अपनाना। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य की शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इस प्रकार से कौटिल्य के विषय में जाना। आगे पढ़ने से पहले हम आपको क्या बता देते हैं कि ये सभी जो चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, क्लासेस जो कराई जा रही हैं, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8608 46796 पे। एक पेपर का 25 रुपीज़ अर्थात पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों का नोट्स आपको 50 रुपीज़ में अच्छी तैयारी आपको करा दी जाएगी, जिसमें कंप्लीट नोट्स पूरा सिलेबस, जैसे पेपर फर्स्ट का 13 आपके चैप्टर्स कराए जाते हैं तो आपको 26 नोट्स दिए जाएंगे, अर्थात एक शॉर्ट नोट्स रहेगा एक चैप्टर का, उसका जो है एक्सप्लेनेशन वाला भी
एक नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ऐसे ही पेपर सेकंड का भी दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, आपको सीरीज की भी PDF दे दी जाएगी। बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपके डाउट रहते हैं कमेंट में पूछते रहिए। क्लासेस जिस चीज़ की चाहिए पूछते रहिए, बताते रहिए। आप जुड़े रहेंगे, आप एक प्रकार से कमेंट करते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है। चलिए हम निष्कर्ष देखते हैं। तो कौटिल्य प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारक थे। उनका सप्तांग सिद्धांत और खड़गुड़ नीति आज भी राजनीतिक विज्ञान और कूटनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति को व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टि से समझाया हुआ था। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके अवश्य जवाब दीजिए। क्लासेस आपको समझ में आई या कोई डाउट हो तो आप भी वह भी कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।